हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम शर्मा फ्रॉम एक्सेलेंस प्रो और हम कर रहे थे नेशनल इनकम ऑलमोस्ट हम फिनिश कर चुके हैं। बट हमने कहा था कि जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स है, जो रह गए बीच बीच के कुछ टॉपिक्स, उनको आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो स्पेशली इसीलिए है ताकि हम जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें डिस्कस कर सके। तो चलो डिस्कस करते हैं उन रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को। तो चलो आगे बढ़ते हैं, करते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स। किन चीजों को हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए और किन चीजों को हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। जब सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स की हम बात कर रहे हैं तो इसकी बात तो हमने वैल्यू एडिड मेथड के टाइम पर भी की थी। भाई जिस ईयर में कोई भी गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उसी ईयर में उन्हें नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो बार बार जितनी बार उन्हें सेल किया जाएगा जरूरी थोड़ी है उनकी इनकम को ऐड किया जाए। ऐसे तो पता नहीं कितने टाइम्स हो जाएगी हमारी जीडीपी। ठीक है, तो इन चीजों को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स की जो सेल या परचेज होगी, भाई शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आर जस्ट पेपर टाइटल्स। उनकी कोई वजूद वैसे नहीं होता, वो जस्ट पेपर होते हैं। तो क्या है, इन चीजों को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि इनसे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं, इनकम जनरेटेड थ्रू इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू, भाई इलीगल एक्टिविटीज की अगर हम बात करें ना तो इलीगल एक्टिविटीज क्या है, जैसे कि मान लो स्मगलिंग है, गैम्बलिंग है, इस टाइप की एक्टिविटीज में सोशल सैंक्शन किया जाता है। तो इस टाइप की एक्टिविटीज को हमारी गवर्नमेंट बढ़ावा नहीं देती और इसे नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करती। आगे चलते हैं, ब्लैक मनी इनकम। भाई ब्लैक मनी इनकम तो है ही अनअकाउंटेड इनकम। तो जो इनकम अनअकाउंटेड इनकम है, जिस इनकम का कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है, तो उस इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं, कैपिटल गेन्स एंड विंडफॉल गेन्स। सबसे पहले तो समझ लो कैपिटल गेन्स क्या होते हैं और विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं। कैपिटल गेन्स, मान लो आपकी कोई लैंड प्रॉपर्टी है आपके दादा के जमाने की, तो उनके जमाने की जो प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू आज कई गुना ज्यादा हो गई होगी बढ़ के, पर वो प्रॉपर्टी तो उतनी ही है ना, प्रॉपर्टी इंक्रीज नहीं हुई। ठीक है, लैंड एरिया वही है बट उसकी वैल्यू कई गुना ज्यादा हो गई बढ़ने की। तो इस टाइप की चीजों को जो इंक्रीज हुई वैल्यू है उसे बोलते हैं कैपिटल गेन। वो आपके लिए कैपिटल गेन है, आपके लिए पहले उसकी वैल्यू कम थी, आपके लिए उसकी वैल्यू बढ़ गई, पर हमारी गवर्नमेंट उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करती। आगे चलते हैं विंडफॉल गेन की तरफ। विंडफॉल गेन क्या है, जैसे लॉटरी निकल आई। लॉटरी क्या है, अब लॉटरी निकलने से या फिर आपकी लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो जाने से कोई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो तो हुआ नहीं, तो इस टाइप की जो इनकम होती है उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो ऑलरेडी हम माइनस करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर निकाली जाती है, मार्केट प्राइस पर नहीं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करते हैं, बस हमारे फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कभी इंक्लूड नहीं किया जाता नेशनल इनकम के अंदर, फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। लीजर टाइम एक्टिविटीज लाइक ग्रोइंग वेजिटेबल्स बाय हाउसहोल्ड्स इन हिज किचन गार्डन। इस टाइप की एक्टिविटीज, मानो किचन गार्डन के अंदर क्या वेजिटेबल्स ग्रो कर ली, अब उन वेजिटेबल्स की कोई मनी वैल्यू, कोई मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू तो कोई भी नहीं होगी। तो जिन चीजों की कोई मार्केट वैल्यू नहीं, जो गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को इंक्रीज नहीं कर रही, उस टाइप की चीजों को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है 10th, सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हाउसवाइफ। हाउसवाइफ जो भी सर्विसेज रेंडर करती हैं, उन सर्विसेज के बदले उन्हें कोई मनी इनकम रिसीव नहीं होती, इसलिए इन सर्विसेज को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट चलते हैं उन चीजों की तरफ जिन्हें नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स को प्रोड्यूस किया। सपोज करो एक प्रोड्यूसर है जिसकी फर्म में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। अब उसने क्या किया, उसमें से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज अपने यूज के लिए अपने घर भेज दिए। अब क्या उन गुड्स और सर्विसेज को जो उसने खुद यूज करने के लिए रख लिए, क्या नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा उनकी वैल्यू को? यस, उनकी वैल्यू को नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। भाई अगर यहाँ से नहीं लेता तो मार्केट से लेता, और उन गुड्स एंड सर्विसेज की कुछ तो मार्केट वैल्यू है, तो उस मार्केट वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट है ब्रोकर्स कमीशन। तो जो ब्रोकर की कमीशन होती है सेकेंड हैंड गुड्स, जैसे कार होते हैं, बाइक्स होती है, इन सब चीजों को सेल कराने के लिए क्या करते हैं, उन चीजों को सेल कराने के लिए बीच में एक ब्रोकर होता है। वो क्या करता है,
बंदा ढूंढ के लेके आता है जी, ये बंदा खरीदेगा, दोनों को मिलवा देता है, सेल करा देता है। तो जो ब्रोकर की जो कमीशन होगी उस कमीशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। उस कमीशन को नेशनल इनकम में इंक्लूड इसलिए किया जाएगा भाई ब्रोकर ने तो अपनी सर्विसेज फर्स्ट टाइम प्रोवाइड की है, चाहे वो गुड सेकंड टाइम सेल हो रहा हो, पर जो ब्रोकर ने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है वो फर्स्ट टाइम प्रोवाइड की है। नेक्स्ट है डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। ऑब्वियसली जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी की सर्विसेज हैं उनको फैक्टर सर्विसेज माना जाता है और वो फैक्टर सर्विसेज के बदले उनको सैलरी भी मिलती है। तो इस टाइप की चीज़ों को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। सर्विसेज ऑफ ऑनर्स ऑक्यूपाइड हाउस। ऑनर्स ऑक्यूपाइड हाउस है भाई जो ऑनर का खुद का घर है, सपोज करो उसे एज अ ऑफिस यूज कर रहा है, अगर वो इसे एज अ ऑफिस यूज नहीं करता या एज अ प्लांट यूज नहीं करता भाई, कंपनी के लिए प्रोडक्शन के लिए प्लांट जैसे भी है उसने बिल्डिंग यूज कर ली, तो क्या करता, बाहर से ही रेंट पर लेता और उसका भी कुछ ना कुछ रेंट प्रोवाइड करता। भाई उसके घर की भी तो कुछ रेंट वैल्यू है, उसका भी तो कुछ रेंट मिलता अगर उसे रेंट पे देता। तो इस वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। इनकम ऑफ एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर्स। भाई डांसर, एक्टर, सिंगर जब भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तभी तो उनको इनकम प्रोवाइड की जाती है, तो इस इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक इन लंदन। भाई इंडियन बैंक की ब्रांच है, चाहे लंदन में हो, जापान में हो, यूएस में हो, कहीं हो, इंडिया की किसी भी कंपनी की जो ब्रांच होगी जो अदर कंट्री में होगी उसे हम उससे आई हुई इनकम को, प्रॉफिट को NFIA मानेंगे और NFIA हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स ऑन बिल्डिंग्स रेंटेड आउट ऑफ फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया। भाई जो फॉरेन एम्बेसीज हैं उन्हें क्या कर दी, अपनी बिल्डिंग इंडियन रेजिडेंट्स ने रेंट पे दे दी। अब रेंट पे दे दी तो उसका जो रेंट आएगा क्या उसको इंक्लूड करें ना करें नेशनल इनकम में, ऑब्वियसली इंक्लूड किया जाएगा। अगेन इट इज NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो रेंट पर बिल्डिंग हमने प्रोवाइड की दैट इज फैक्टर सर्विस, तो फैक्टर सर्विस के बदले जो इनकम आएगी, जो फैक्टर सर्विस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को प्रोवाइड की गई है क्योंकि वो फॉरेन एम्बेसी को प्रोवाइड की गई है, तो इसे NFIA माना जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ डूज एंड डोंट्स कि किन चीज़ों को हमें ऐड करना चाहिए, किन चीज़ों को हमें ऐड नहीं करना चाहिए नेशनल इनकम में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम के बारे में। चीज़ों के जो रेट्स होते हैं, प्राइसेस होते हैं, वो टाइम के साथ इंक्रीज होते रहते हैं। भाई गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो तो बढ़ा नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज तो वहीं के वहीं हैं, बट चीज़ों के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से हमारा नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज हो जाती है। जब नेशनल इनकम को करंट प्राइसेस पर मेजर किया जाता है दैट इज नॉमिनल नेशनल इनकम। नॉमिनल नेशनल इनकम के अंदर मेन चीज़ क्या है, नेशनल इनकम को करंट प्राइसेस के अंदर मेजर किया जाता है। होता क्या है, चीज़ों के प्राइसेस तो इंक्रीज होते रहते हैं पर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज नहीं होता। भाई जब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज नहीं हुआ तो नेशनल इनकम कैसे इंक्रीज हो गई। नेशनल इनकम इंक्रीज होने की वजह हो जाते हैं चेंजेस इन करंट प्राइसेस या इंक्रीज इन करंट प्राइसेस। तो आगे चलते हैं। तो नेशनल इनकम इंक्रीज होने की वजह हो जाते हैं करंट प्राइसेस में चेंज आ जाना, इसीलिए हम इसे मॉनेटरी नेशनल इनकम बोलते हैं। मॉनेटरी नेशनल इनकम इसलिए क्या होता है, जितने गुड्स प्रोड्यूस हुए उनको उन्हें उनके प्राइस से मल्टीप्लाई करके क्या कर लिया जाता है, उनकी वैल्यू निकाल ली जाती है। आगे चलते हैं रियल नेशनल इनकम के ऊपर। रियल नेशनल इनकम क्या होती है भाई, रियल नेशनल इनकम वो नेशनल इनकम जब हम गुड्स को उनके कांस्टेंट प्राइसेस पर मेजर करते हैं। कांस्टेंट प्राइसेस माना बेस ईयर के प्राइसेस, तो बेस ईयर के प्राइसेस पर जब हम नेशनल इनकम मेजर करके निकालते हैं, यानी कि गुड्स की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग निकाली, जो बेस ईयर के प्राइसेस थे उनके अकॉर्डिंग, तो इस टाइप के नेशनल इनकम को बोलते हैं रियल नेशनल इनकम। तो कैलकुलेट कैसे करते हैं रियल नेशनल इनकम। रियल नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स, तो जो करंट नेशनल इनकम होती है उसको करंट प्राइसेस इंडेक्स से डिवाइड कर देते हैं, देन इनटू 100। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं रियल नेशनल इनकम को। तो आगे बात कर लेते हैं जीएनपी डिफ्लेटर के बारे में। जीएनपी डिफ्लेटर क्या दिखाता है भाई, जीएनपी डिफ्लेटर दिखाता है कि प्राइसेस में चेंज होने से जीएनपी की वैल्यू में कितना चेंज आ गया। यस, तो जीएनपी डिफ्लेटर को मेजर किया जाता है। तो जीएनपी डिफ्लेटर को मेजर कैसे करते हैं, नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी। इंटू 100। तो जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करने के लिए हम नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारी नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स यूनिट फिनिश होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट यूनिट के साथ, किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्लानिंग।